नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती ही रहती है। वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स चुनाव से पहले खूब देखे गए थे। ऐसे में भला मंत्रिमंडल का गठन और उसमें मंत्रालयों का बंटवारा कैसे अछूता रह सकता था। लिहाजा चुनाव में अपना लोहा मनवा चुके बीजेपी के चतुर चिंतकों और थिंक टैंक्स ने अपना वैज्ञानिक दिमाग इधर भी खूब चलाया और इसमें बीजेपी का जो नया एक्सपेरिमेंट देखने को मिला उसमें मंत्रालयों का बंटवारा सीनियर जूनियर या उम्र वाले फैक्टर को देखकर नहीं किया गया, क्योंकि मंत्रालयों के बंटवारे के बाद यूपी कैबिनेट का जो सूरते हाल दिख रहा है उसमें बड़े मंत्रालयों का जिम्मा राजनीति में दशकों गुजार चुके वरिष्ठों की बजाय नए चेहरों को दिया गया है। ये नए चेहरे भी ऐसे हैं जो अपने राजनीतिक करियर में मंत्री ही पहली बार बनाए गए हैं। यहाँ सीएम योगी जो खुद 34 अलग अलग विभागों का जिम्मा संभालने जा रहे हैं, उनकी कैबिनेट में डिप्टी सीएम बनाए गए ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया है। माना जा रहा है कि पार्टी के इस कद्दावर ब्राह्मण चेहरे को महत्वपूर्ण पद और बड़ा मंत्रालय देकर प्रदेश में बीजेपी ने ब्राह्मण समाज के बीच अपनी पैठ को और मजबूत करने की कोशिश की है। पहली बार मंत्री बने चेहरों पर गौर करें तो इसमें योगेंद्र उपाध्याय के नाम की खूब चर्चा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे को लागू करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा संभालेंगे। बात अगर बेबी रानी मौर्य की करें तो उन्हें भी महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे एक महिला होने के साथ साथ जाटव समाज से भी आती हैं। ऐसे में सियासी पंडितों का मानना है कि बीजेपी प्रदेश में उनके जरिए महिलाओं और प्रदेश के जाटव समाज में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। योगी के दूसरे शासन में सहकारिता विभाग का जिम्मा भी एक फ्रेशर मंत्री को ही दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी पहली बार मंत्री बने जेपीएस राठौर संभालेंगे। कहा जा रहा है कि वे केंद्र में सहकारिता मंत्री अमित शाह के एजेंडे को प्रदेश में लागू करवाएंगे। यूपी में समाज कल्याण और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का जिम्मा भी एक ऐसे ही फ्रेशर मंत्री को सौंपा गया है। ये विभाग पूर्व आईपीएस असीम अरुण के पास है। उन्हें पीएम मोदी का नजदीकी बताया जाता है। असीम अरुण भी पहली बार ही मंत्री बनाए गए हैं। उनके लिए कहा जा रहा है कि उनके जरिए बीजेपी ने प्रदेश में दलित समाज की सहानुभूति अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। इसी तरह से परिवहन विभाग की जिम्मेदारी पहली बार स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए दयाशंकर सिंह को सौंपी गई है, जबकि पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी पहली बार मंत्री बनाए गए जयवीर सिंह को दी गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए दिनेश प्रताप सिंह को उद्यान एवं कृषि विपणन विभाग और चुनाव से ही पहले सपा से आए नितिन अग्रवाल को आबकारी विभाग देकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं विपक्ष और विपक्ष से जुड़े चेहरों को भी एक संदेश देने की कोशिश की है। इसी तरह से पहली बार मंत्री बनाई गई रजनी तिवारी को उच्च शिक्षा विभाग, कुंवर ब्रजेश सिंह को लोक निर्माण, प्रतिभा शुक्ला को महिला कल्याण, पहली बार मंत्री बनाए गए राकेश राठौर को नगर विकास, सुरेश राही को कारागार और सोमेंद्र तोमर को ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी लोग पहली बार ही मंत्री बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में फ्रेशर मंत्रियों या ऐसे चेहरे जिन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया है, उसे लेकर सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चा है। बीजेपी के इस तरह के एक्सपेरिमेंट को दरअसल कुछ लोग यूपी के जातीय और वर्ग आधारित ताने बाने से जोड़कर देख रहे हैं। उनके मुताबिक बीजेपी ने दरअसल इसी पर अपनी पकड़ को आगे और मजबूत रखने के लिए उस समाज से आने वाले नए नए चेहरों को मौका देकर कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी समाज में सबको एक साथ लेकर बढ़ने के सिद्धांत के साथ ही आगे बढ़ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।